अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। मशरक़ी अफगानिस्तान में बुध की सुबह नामालूम मुसल्लह अफराद ने एक जापानी इमदादी कारकुन और उसके 5 साथियों को हलाक कर दिया है। पेशावर में गुज़श्ता रोज इंटेलिजेंस ओहदेदारों ने अफगान खातून को गिरफ्तार करके उससे धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया है। अफगानिस्तान मुफाहिमत के लिए अमरीकी खुसूसी मंदूब ज़ालिम खलीलजाद ने पहली बार इतराफ़ किया है कि अफगानिस्तान में दाइश के खिलाफ जंग में तालिबान का अहम किरदार है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली 600 से जायद लड़कियों को चीन में शादी की गरज से फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। भारत की मरकजी काबीना ने मुतनाज़िया शहरियत तरमीमी बिल CAB की मंजूरी दे दी है। लंदन में नेटो की 70वीं सालगिरह के मौके पर इत्तेहाद के रहनुमाओं के इजलास का आगाज एक मुश्किल सूरत हाल से हुआ, जब अमरीका, फ्रांस और तुर्की माली बोझ की तकसीम और नेटो के मुस्तकबिल की समत के बारे में मुतसादिम हुए। सरबराही इजलास सरकारी तौर पर बुध को शुरू हो रहा है। डेमोक्रेट क़यादत के ऐवान नुमाइंदगान की जुडिशरी कमेटी बुध के रोज सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुमकिना मुआवजे पर अपनी पहली समाअतें करेगी, जबकि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की हाउस इंटेलिजेंस कमेटी ने मंगल को सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की कार्रवाई से मुताल्लिक अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। मशरक़ी अफगानिस्तान में बुध की सुबह नामालूम मुसल्लह अफराद ने एक जापानी इमदादी कारकुन और उसके 5 साथियों को हलाक कर दिया है। उहदेदारों ने बताया कि नंगरहार सूबे के दारुल-हुकूमत जलालाबाद में ये मोहलिक फायरिंग की गई। सूबाई हुकूमत के एक तर्जमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया डॉक्टर तेतुस नाकामुरा और उनकी गैर सरकारी तंजीम के जापानी मेडिकल सर्विसेज के 5 अरकान अपने मंसूबे की जगह पर जा रहे थे जब ये हमला किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के अफगानिस्तान में मिशन ने डॉक्टर नाकामुरा की हलाकत की मजम्मत की है और इसे एक ऐसे शख्स को गैर दानिशमंदाना तौर पर मार देने का अमल करार दिया है जिसने अफगानियों की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर रखी थी। तालिबान ने इस हमले में मुलव्वस होने से इनकार किया है, जिसके मुतालिक ऐनी शाहिदों ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि ये कम से कम 3 हमलावर थे जो मौके से फरार हो गए। पेशावर में गुज़श्ता रोज एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में अफगान खातून को गिरफ्तार करके उससे धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया है। यह धमाका खेज मवाद वो पेशावर से लाहौर ले जा रही थी। पेशावर सिटी पुलिस के SP मोहम्मद शुएब ने आज मीडिया के नुमाइंदों से बातें करते हुए बताया कि 2 रोज कबल एक अफगान औरत को हाजी कैंप अड्डे से बारूद समेत गिरफ्तार किया गया, जहां से वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लाहौर जाने वाली थी। बारूदी मवाद को रिमोट कंट्रोल डिवाइस के साथ मुंसलिक किया गया था। अफगानिस्तान मुफाहिमत के लिए अमरीकी खुसूसी मंदूब ज़ालिम खलीलजाद ने पहली बार इतराफ़ किया है कि अफगानिस्तान में दाइश के खिलाफ जंग में तालिबान का अहम किरदार है और कहा है कि अमरीकी, इत्तेहादी और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा तालिबान ने मशरक़ी सूबे नंगरहार में दाइश को शिकस्त देने में अहम किरदार अदा किया है। दाइश खुरासान को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सका है, लेकिन ये एक अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली 600 से जायद लड़कियों को चीन में शादी की गरज से फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक पाकिस्तानी तहकीकाती इदारों ने तस्दीक की है कि मुल्क भर में खवातीन की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए किए गए क्रैकडाउन के दौरान चीनी बाशिंदों को फरोख्त करदा दुल्हनों से मुताल्लिक आदाद शुमार मुरतब किए गए हैं। हुक्काम के मुताबिक सन 2018 में ऐसे वाक़यात मंजर-ए-आम पर आने के बाद बाकायदा तौर पर कार्रवाई का आगाज किया गया था। इंसानी हुकूक के इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी रवा साल इस खदशे का इजहार किया था कि इन खवातीन को चीन में नामुसाइद हालात का सामना करना पड़ता है, जबकि ऐसी बाज़ खवातीन को जिनसी गुलामों की तरह रखे जाने की इत्तलात भी आई हैं।
भारत की मरकजी काबीना ने मुतनाज़िया शहरियत तरमीमी बिल CAB की मंजूरी दे दी है। इसे अगले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। इस बिल का मकसद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आने वाले गैर मुस्लिम अफराद को शहरियत तफवीज़ करना है। शिमाल मशरक़ी रियासतों की मुतअद्दिद तंजीमें और मुल्क की अपोजिशन जमातें इस बिल की शदीद मुखालिफत कर रही हैं। इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट भी कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। लंदन में नेटो की 70वीं सालगिरह के मौके पर इत्तेहाद के रहनुमाओं के इजलास का आगाज एक मुश्किल सूरत हाल से हुआ है, जब अमरीका, फ्रांस और तुर्की माली बोझ की तकसीम और नेटो के मुस्तकबिल के समत के बारे में मुतसादिम हुए हैं। नेटो मुल्कों के लीडर बुध के रोज लंदन से बाहर गोल्फ के सियाहती मकाम पर जमा हो रहे हैं, जहां वो तुर्की, अमरीका की तरफ से ज्यादा बोझ उठाने के मुतालबे और दहशतगर्दी के खिलाफ तल्ख इख्तलाफात के दरमियान एक मुत्तहिदा मौक़िफ़ पेश करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत 29 लीडरों ने एक रिवायती ग्रुप फोटो बनवाई, जिसके बाद वो 3 घंटे के इजलास के लिए रवाना हो गए। तवक्को है कि ये लीडर इजलास के बाद एक बयान जारी करेंगे, जिसमें अहद किया जाएगा कि वो रूस और उभरती हुई आलमी ताकत चीन की तरफ से पेश आमदा खतरात से निपटने के लिए ज्यादा तवज्जो मरकूज करेंगे। आज बुध के रोज ऑस्ट्रेलिया ने डॉक्टर्स के इस हक को मनसूख कर दिया है कि वो पनाह के मुतलाशी ऐसे बीमार अफराद को हिरासती मराकज से इलाज के मकसद से निकाले जाने का हुक्म दे सकें। ये मराकज दूर दराज इलाकों में हैं। इस इक़दाम के मुखालिफिन का कहना है कि हुकूमत पनाहगज़ीनों की सलामती को खतरे में डाल रही है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की हाउस इंटेलिजेंस कमेटी ने मंगल को सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की कार्रवाई से मुतालिक अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसका ताल्लुक मामले की छानबीन और सिफारिशात से है। इंक्वायरी रिपोर्ट में सदर ट्रंप पर नामुनासिब रवैये और छानबीन की कार्रवाई में रुकावट डालने का इल्जाम लगाया गया है। डेमोक्रेटिक अराकीन एडम शेफ, कैरोलाइन मेलोनी और एलियट एंजल की जानिब से, जो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की इंटेलिजेंस, निगरानी और खारजा उमूर की कमेटियों के सरबराह हैं, जारी किए गए बयान में कहा गया है कि शवाहिद मौजूद हैं कि सदर ट्रंप ने अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन पर दबाव डाला कि वो उनके सियासी हरीफ और साबिक नायब सदर जो बाइडन के खिलाफ तहकीकात का ऐलान करें। रिपोर्ट में कहा गया है कि सदर ट्रंप ने यह तासुर पैदा किया कि सन 2016 के सदारती इंतखाबात में रूस ने नहीं, यूक्रेन ने मुदाखलत की कोशिश की। ये तहकीकात सदर ट्रंप की सन 2020 की इंतखाबी मुहिम को फायदा पहुंचाने के लिए शुरू की गई। रिपब्लिकन अराकीन कांग्रेस का कहना है कि इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वजह से मुआवजे की नौबत आए, लेकिन डेमोक्रेटिक अराकीन कांग्रेस इससे मुत्तफिक नहीं है। जुडिशल कमेटी बुध से मुआवजे की कार्रवाई की समाअत का आगाज कर रही है, लेकिन इसमें सदर ट्रंप का कोई वकील मौजूद नहीं होगा। सदर ट्रंप ने कहा है कि वो अपना वकील नहीं भेजेंगे, क्योंकि पूरी कार्रवाई एक झांसे के गिर्द बुनी गई है। उन्होंने डेमोक्रेट्स पर तनकीद की कि वो मामले की समाअत ऐसे वक्त कर रहे हैं जब वो नेटो के दिफाई इत्तेहाद के लंदन में सरबराह इजलास में शिरकत कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने पीर की शाम एक ट्वीट में कहा था कि बरतानिया पहुंचने से पहले मैंने मुआवजे के झांसे पर रिपब्लिकन नुमाइंदों की रिपोर्ट देखी है। उन्होंने काबिल कदर काम किया है। बुनियाद परस्त बाएं बाजू का कोई केस नहीं बनता। मतन को पढ़ लें, इसकी इजाजत तक नहीं होनी चाहिए। इसे रोकने के लिए क्या हमें अदालत उस्मा जाना चाहिए? ये थे सदर ट्रंप के अल्फाज। डेमोक्रेटिक पार्टी की सेनेटर कैमिला हैरिस ने सन 2020 के सदारती इंतखाब के लिए नामजदगी हासिल करने की मुहिम खत्म करने का ऐलान किया है। अपने हामियों से मुखातिब होते हुए कैमिला हैरिस ने एक तहरीरी नोट में कहा है कि गुज़श्ता चंद रोज से मैंने सूरत हाल पर हर जाविये से गौर किया और अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन फैसले पर पहुंची हूं। मेरी सदारती इंतखाबी मुहिम के लिए इस कदर माली वसाइल दस्तयाब नहीं है, इसलिए मैं ये मुहिम जारी नहीं रख सकती। हैरिस ने इस साल जनवरी के सख्त सर्द दिन 20,000 हामियों की मौजूदगी में इंतखाबी मुहिम का आगाज किया था। वो कैलिफोर्निया की तारीख की पहली सियाफाम खातून अटॉर्नी जनरल और अमरीकी सेनेटर हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।